यहाँ पर रखोगे तो आपको y का मान 3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख दो पुट इन 1। क्या करो आप, पुट इन 1। अब 1 में पुट करोगे आपको मिलेगा 2 + 2y बराबर 8। आपको y का मान मिलेगा 6, 8 में 2 गए 6 और 6/3, 6/2 यानी कि 3। आपको y का मान मिल गया 3। आप क्या कर सकते हो, आपको हल छेद कॉमन पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु आप लिख दो यहाँ पर। प्रतिच्छेदन बिंदु कितना मिला सर, 2,3। क्या मिला 2,3, 2,3। तो अब क्या करो, आप इन पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दो 2,3। अब देखो हम कुछ आपको नए शब्दों से क्या करने जा रहे हैं भैया, अवगत कराने जा रहे हैं। देखो ये जो कॉमन रीजन होता है, जो यहाँ होता है भैया, जो असमीकाओं के बीच कॉमन होता है, सभी असमीकाओं की छाया जहाँ पर एक जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी उसको हम लोग कह रहे होंगे, उसको हम लोग कह रहे होंगे सर सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र, हल ये है सुसंगत हल क्षेत्र। और अगर हम इन पॉइंट्स के कुछ नाम देना चाहें, जैसे हमारे पास सर ये एक पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया सर, उसके बाद हमने इस ओ को कुछ नाम दे दिया, तो उसके बाद हमने इसको कुछ नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दिया, और सर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु था इसको चलो हमने सी नाम दे दिया, है ना, सी नाम दे दिया, सी। तो यहाँ पर ए ओ बी सी जो है वो क्या है, ए ओ बी सी, इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो कोणीय बिंदु। क्या कहते हो, कोणीय बिंदु कहते हो। क्या कहते हो, कोणीय बिंदु कहते हो। समझ पा रहे हो बच्चे, जल्दी से बता दो। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस छोटा सा क्रियाकलाप, वो क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपको फिर से एक टेबल बनानी है, आपको फिर से एक टेबल बनानी है। टेबल क्या है सर, इसको थोड़ा सा इधर एक टेबल बनानी है। टेबल क्या है सर, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। हाँ। देखो ये टेबल बनानी है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा, हाँ लिख दिया। फिर सर ऐसे लिखो, लिख दिया, बिल्कुल सर। फिर एक और टेबल बना दो, ऐसे 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 ऐसे। कितने कोनी बिंदु हैं जरा बताओ, कितने कोनी बिंदु हैं सर? एक बी है, एक ये ए है और एक ये सी है। 0,0 रखना है, कोई जरूरत नहीं उसको रखने की, है ना, रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो बच्चा पार्टी, हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर एक कॉलम में आप लिखोगे कोणीय बिंदु। क्या लिखोगे, कोणीय बिंदु। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको जो जेड दिया गया है, जेड आपको दिया गया है, जेड क्या है, जेड क्या है, -3x + 4y, -3x + 4y, -3x + 4y। चलो जल्दी से आप क्या करो, आप बिंदुओं को रखो। कौन कौन से कोणीय बिंदु आए हैं सर, 3 कोणीय बिंदु आए हैं। कौन कौन से सर, पहला बिंदु है सर ये ए वाला, ए के निर्देशांक अगर आपसे कोई पूछे क्या बताओगे सर, एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो 4,0। और उसके बाद वाई एक्सिस पे एक बिंदु उपस्थित है जिसका नाम है 0,4, 0,4। उसके बाद सर, उसके बाद एक बिंदु है सर 2,3। क्या है भाई, 2,3, 2,3, 2,3। जल्दी से बताओ, समझ पा रहे हो क्या? चलो अब क्या करना है, इन बिंदुओं को जेड में रखना है। तो अगर x की जगह पर आप 4 रखोगे, आपको z का मान कितना मिलेगा सर, 3 × 4 माइनस का है तो माइनस का आपको 12 मिल जाएगा। अगर आप 0,4 रखोगे तो x 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा सर, z बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 16। तो उसके बाद 2,3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, -6, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -6 प्लस का 12 तो आ जाएगा +6। आपको z का मान कितना मिल जाएगा सर, 6 मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर हम 0,0 रखेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो अगर आप 0,0 रखोगे क्या मिलेगा, देखो 0,0 अगर आप रखोगे क्या मिलेगा सर, 0,0 रखने में क्या मिलता है सर, ये भी 0, ये भी 0, जेड का मान ही 0 आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, आपको क्या करना था,
आपको 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 जेड का न्यूनतमीकरण करना था, मिनिमाइजेशन करना था। मिनिमम वैल्यू जो आ रही है एक्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए कोने बिंदुओं के लिए वो लिखनी है। अब बताओ जल्दी से क्या -12 सभी का आंसर आ रहा है ना? क्या -12 सभी का आंसर? सबसे मिनिमम वैल्यू आप इसमें देखो 0 है, 6 है, 16 है, -12। सर 0 मिनिमम है? नहीं, -12 0 से भी छोटा होता है। तो -12 जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूनतमीकरण हो जाएगा, या आप कह सकते हो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सोचो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होता तो आप क्या कहते? सर ये हो गई मैक्सिमम, 16 बड़ी है सबसे ज्यादा, -12 सबसे कम। बढ़िया से समझ गए हो बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले फिर आगे आ जाओ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सर z बराबर 5x + 3y दिया है, इसका अधिकतमीकरण करना है। ये हमारे पास 3 समीकरण दी हुई हैं। चलो अब जल्दी करते हैं, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से आंसर निकालो। क्या आएगा? कॉपी मत देख के बताना, मेहनत करके बताओ। चलो लिखो सर 3x + 5y ≤ 15। क्या करेंगे? इसका समीकरण रूप लिखो। इसका अगर आप समीकरण रूप लिखते हो तो क्या आएगा? तो समीकरण रूप लिखने पे आएगा 3x + 5y = 15। सर टेबल बना दो। सर उस टेबल में x और y के मान रखने हैं, रखो जल्दी से, देखो क्या आता है। अगर आप x का मान रखते हो, y का मान रखते हो, अगर आप x = 0 रखते हो तो आपको y का मान 5 3 15 तो 3 मिलेगा। y = 0 रखोगे आपको 3 5 15 तो आपको x का मान 5 मिलेगा। तो आपको पहला बिंदु कह सकते हो मिल चुका है, मतलब दोनों बिंदु मिल चुके हैं। सर दोनों बिंदु कौन कौन से हैं? आपको बिंदु मिल चुके हैं सर 0, 3, 5, 0। बढ़िया। हाँ सर अब क्या करेंगे? सर मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु कहाँ पर? असमिका में। लिखो असमिका, असमिका में 0, 0 रखने पर रखोगे, जरा देखो क्या आएगा। 0 0 0 तो 0 <= 15 आपको मिलेगा। क्या सत्य है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? हाँ सर सत्य है। अगर सत्य है तो आप क्या कहोगे? सर सत्य की जीत होगी। हाँ सत्य की तो जीत होगी ही, आज नहीं तो कल होगी। छाया सर किधर होगी? छाया मूल बिंदु की ओर होगी। छाया मूल बिंदु की ओर, और बढ़िया से समझ गया बच्चा पार्टी? चले आगे आ जाओ फिर। अब क्या करना है सर? पहली असमिका के लिए कार्य हो गया समाप्त। अब दूसरी असमिका उठाओ, फिर उसके लिए यही काम करो। ओ भाई तुम कहाँ रह गए? तुम भी तो चलो, शिफ्ट हो जाओ इधर, अल्ट शिफ्ट लेफ्ट। देखो दूसरी असमिका देखो क्या लिखी है। लिखिए सर 5x + 2y ≤ 10। समीकरण रूप लिख देंगे इसका फट से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर 5x + 2y = 10। आप टेबल बना दोगे, एक छोटी सी टेबल बना दी हमने। उस छोटी सी टेबल में आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y लिखा, x = 0 रखो तो y का मान 2 पंचे 10 तो आपको 5 मिलेगा। y = 0 रखोगे तो 5 दूनी 10 आपको x का मान 2 मिलेगा। फिर से आप कहोगे सर छाया रखते हैं, मतलब 0, 0 रखते हैं, और 0, 0 रखने पे आपको क्या मिलेगा? 0, 0 रखने पे सर अगर 0, 0 असमिका में रखते हैं तो हमें मिलता है 0 <= 15 की स्थान पर इस बार हमें 10 मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? 10 मिल रहा होगा। यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे 10, जो कि क्या है? 0 सर 10 से छोटा है। हाँ भाई छोटा है तो इसका मतलब छाया कहाँ होगी? मूल बिंदु की ओर होगी। इसके लिए भी डायग्राम बना दिया जाए, जल्दी से बता दो। डायग्राम बना दिया जाए, आ जाओ। डायग्राम अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखता हुआ नजर आएगा। देखो ये हमने लाया, क्या करिए? एक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। नाउ अब रेखा को बना दो। कौन सी रेखा? पहली रेखा देखो कहां जा रही है। तो पहली रेखा 3 और 5 से जा रही है, तो हम पहले क्या करते हैं सर? बिंदु रख देते हैं, है ना? बिंदु को लिख दो यहाँ पर, आप बिंदु लिख दो, हमने कहा सर ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5,
ये हमने बिंदु लिख दिए। दिख रहा है ना सभी को? एक बार नजर मार लो भाई, दिख रहा है, विजिबिलिटी है, मतलब इस कलर से भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। चलो फिर लाइन ड्रॉ करो। सर पहली रेखा कहाँ से जा रही है? सर y पे 3 x पे 5, y पे 3 x पे 5, y पे 3 और x पे 5, कुछ ऐसा ऐसे जा रही। ये देखो चली गई, y पे 3 x पे 5। ओके बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा देखो, ये रही। y पे 5 x पे 2, y पे 5 x पे 2, x पे 2 ये रहा, y पे 5 हो रहा। सर ये वाली रेखा, इस बार किसकी बात कर रहे हो क्या? इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी की तो बात कर रहे हैं। लो तो दोनों की छाया कहाँ है? दोनों ही सर असत्य नहीं है, सत्य है। सत्य है इसका मतलब क्या हुआ? सत्य है तो सर छाया मूल बिंदु की ओर होगी। मूल बिंदु ये दिख रहा है ना आपको, 0,0 ओरिजिन। तो सर छाया अगर इधर की ओर है तो दोनों की छाया अगर इधर की ओर होगी, 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 तो मतलब सर ये हो गया कॉमन रीजन, ये हो गया कॉमन रीजन, ये हो गया कॉमन रीजन, ये हो गया कॉमन रीजन। कौन सा भाई? ये वाला, ये देखो ना आप, ये है कॉमन रीजन, ये है कॉमन रीजन, ये है कॉमन रीजन, जहाँ पर दोनों की छाया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। अगर इंटरसेक्ट कर रही सर, इन बिंदुओं को कुछ नामकरण कर दो, है ना सर। ये तो ओरिजिन हो गया सर, ये वाला पॉइंट एक तो काम का है, दूसरा सर ये वाला पॉइंट काम का है, फिर सर तीसरा पॉइंट सर ये वाला काम का है, ठीक है, ये वाला तीसरा पॉइंट काम है, बस ये नहीं। और ये मूल बिंदु कह दो, ये मूल बिंदु हो गया। अच्छे समझ गए? चले बच्चा पार्टी। हाँ सर चलो। तो आपको क्या करना है? आपको सर सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो क्या करना है? पहला समीकरण दूसरा समीकरण सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट पेज पे आप लिखो, पहली इक्वेशन क्या है सर? 3x प्लस 5y बराबर 15। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? 5x प्लस 2y बराबर 10। 5x प्लस 2y बराबर 10। चलो सॉल्व करो इनको। कैसे सॉल्व करोगे सर? इसमें देखोगे ना तो कह सकते हैं सब कुछ बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं सर, ऊपर सर 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर सर 5 से गुणा कर देते हैं, फिर सर माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो सर y वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। 3 दूने सर 6 हो जाएगा, तो सर आ जाएगा 6x, और फिर सर माइनस का 25 होता है तो सर आ जाएगा 25x। फिर यहाँ पर सर कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा यहाँ पर 15 दूना 30 और 30 और माइनस का 50, तो माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? x बराबर आपको 20/19। ये लो अब इस पर मार। मेरी स्कूटी की हेडलाइट तोड़ दी। सॉरी गलती से लग गई। क्या सॉरी? पैसे तो इसके। बोला ना एक बार सॉरी, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकर चलो। तुम सब तो भाई के दोस्त हो ना? दोस्त है नहीं थे, अब वो हमारा दुश्मन है। ओए आगे चल रहा है भाई, आप निकलो यहाँ से। चलो अब कहाँ जाएगा बचकर? भाई रहन साथ में, ये जगह छोड़कर आने दे। नहीं चौका भी होगा। बॉस आप? हाँ, और आज के बाद इनके पास दिखाई मत देना। ओके बॉस। वही मैं आपको समझा रही थी, इन्होंने मुझे सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। आप क्लास 23,970 रुपए का छुपा 23,970 5 के 5 और 9 लाख क्या मन भी जोड़ के तुम्हें क्या मिला? 5 7 और 5 अरे तेरे का दे हाथ ले 10 की 0 हाथ ले देखो 0 ना क्या जोड़ूंगा मैं? 5 लेके 23,970 में 3 आंसू क्या हो गया मैडम? भैया मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं। आप लोग मेरी मदद कर देंगे प्लीज? ठीक है आप यहाँ साइड में रुके, हम 2 मिनट में आपके लिए पेट्रोल लेकर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
जी अगला निकल छोड़ देंगे वो तो मैंने वैसे मार दिया ये मार दे तो जगह देखा तो अड़ना में आज दिन ने अरे आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो सही। हाँ लेकिन ये तो इमरजेंसी के लिए है ना। जोड़ आई ना ये 2025 में YouTube की जगह छीनने वाला है। ऐप का नाम है सीखो ऐप, जो आजकल सारे स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ YouTube के जैसे फालतू के वीडियोस नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम के वीडियोस आते हैं। पहले सीखो ऐप को समझो। वैसे तो YouTube और रील जैसी वीडियोस ही आती है, पर जैसे तुमको YouTube पर देखना हो, फिर YouTube पर जाओगे, सर्च करोगे, 3-4 वीडियो मिल भी जाए। तुम ये पिकनिक पर भी पहाड़ घर चला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। मुबारक तुझे चला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। घर चला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा। ये तो नहीं तो ये पूरा जी का झूला है ये तो मेरी वाइफ है। जी समझने मिल के जी अरे क्या है यार, दरवाजा खटखटा रहा है। भाई साहब आपका ऑर्डर था। हाँ तो दे ना, बार बार दरवाजा नॉक करने से क्या होगा। आम्ब्रू वाइफ काड़ जब मुझे गलतफहमी हो रही है, ऐसा करता हूँ कदर को कॉल करता हूँ। शेर बोलो नक्षत्र काजल मेरा फोन क्यों उठा रही है? और इनकी आवाज अंदर से आ रही है। दोस्तों ये मिनी मिक्स, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये गड़बड़ है बाबा। क्यों रे तू तो नहाने वाला था, नहा लिया कि नहीं? हाँ नहा लिया। तेरी शकल तो लग नहीं रही है नहाए हुए जैसे। वो देखो मेरा टंगा है गीला कच्चा। मम्मी इसने नहीं नहाया है, वो वाली तो मेरी चड्डी है, इसकी वाली तो ये रही। छोटू 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। हाँ तो क्या मुझे खाएगा? नहीं छोटू, कुछ पैसे दे देते तो कुछ खा लेता। ठीक है ये ले और पेट भर के खाना, और जो पैसे बचे वो मुझको वापस ला कर देना। मैं यहीं बैठा हूँ, लेके आएगा ना वापस? हाँ हाँ लाऊंगा। पक्का? पक्का। ठीक है जा। आज अच्छा मुर्गा फंसा है। एक काम करता हूँ, 300 वापस कर देता हूँ, 200 रख लेता हूँ। ये लो छोटू 300 रुपए। खा लिया ना पेट भर के खाना? हाँ खा लिया। होटल पे 500 का नोट किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा। देखा, भलाई करने से भला होता है। जो बहन वो जी ने 500 का गुजरे नकली बहन नोट कब से मेरी जेब में पड़ा था, कहीं चल ही नहीं रहा। 19 मिल रहा होगा क्या, जल्दी से बता दो। तुम वो पूछो तो नहीं बस 45 थे ना। ओए तुझे मंडी की हमारी गाड़ी मिली है क्या? बच्चों हाँ ना 33 थे 45 थे 33 थे 45 सब घर जाना है? ठीक है, छीन कर दिखाओ, फिर चले जाना। अमरू पप्पू रो क्या हो गया? ये ले तेरे उधार वाले 500 रुपए, हम मुझसे मैं पूछा था तुम जी कौन सा है ने सर दूध है तत्वा और दूध है तत्सम वो है और तत्व वो है। हाँ दादिन थी है दान थी स्वाग स्वाग स्वाद हाँ स्वागी स्वाग तत्व ले तो सुनो सो भाग दे
तो है क्रांति क्रांति गांठ दही दही ग्रंथ ग्रंथ घी साक्षी शाखा ब्रह्म बोरा न नखट नक्षत्र नखट सिर काड़ू कान नहीं पूछ लिया चलिए हम दिया क्या मैं पे नहीं पाई आज तो यार है ही यार कितने आने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिक मुझे मिल गया है। सब अर्जुन उजाला अर्टालिका 19 मिल रहा होगा क्या, जल्दी से बता दो। आने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिक मुझे अम्ब्र 19 मिल रहा होगा क्या, जल्दी से बता दो। नक्षत्र मुझे मिल गया है। पापा भैया ले साक्षी दे सैया दे सैया जाओ बेटा मैं समझी काम कौन दे रहे हो तुम भूत तुम वही हमें जान जो बची है करके जिसकी गई बच्चे निचुआ भाग कर दे भैया चिट्टा ज्यादा बड़ा ना दे रहा देखो तू ना ऊपर लिखी पलंग वाले यही बात बोलूं मेरा काटे थे दोबारा क्यों क्यों ये तल ए ऐसे काटते ही साइड पे डाला छोड़ियो बस 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 कर दे हमने उतार यार मैं इससे दे भाई ये तुम जिन बाहर के में तुम जाओ जे चीरो तुम आ रहे मतलब तो पल्ली पा जीरो अंता छेड़ाए दे माता मैं को तुम कैसे सुना दूं माता माता पुत्रा हो रहा है हमने कैसे हमारे सारे 15 फाड़ो ले बोला तो चलो 15 फाड़ो चले 15 को तू भाड़ा बोला ही है 15 आचर 15 ला मैं जाइन लेकर जाऊंगा बोलते 15 बन हां 15 दूनी क्या 30 15 की 45 15 तो 60 15 75 छिते 90 75 ये 90 75 मैं बोल रहा हूँ आप ये वाले लो। 90 75 नुम्मा 35 नम्मा 30 गुंडा 150 दूंगा तो 1 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 घर चलो, मम्मी ने बुलाया है। ठीक है, जल्दी आओ। पहुंच गए। And now you're in the chicken. तुम्हें फिर शिफ्ट पड़ेगा। तुम तो डाल डाल ओ मैं अंदर शिवा संभल के, अभी तो तुम्हें गोली लग जाती। तर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? शिवा तुम बोलो मत। अरे माँ ने सबूत ले ली। मोस्ट मैं कहा तो मैं मार दो आज तुम गलत ना कर जाए तो मेरे नाम टोपी जल्दी कैसे लगी? मंडी पिलाई हो मंडी भी लाई तो मैं नंग कर रहा था
अरे मेरा मल्टीप्लाई चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। रुद्र मैं जिस चीज को छू रहा हूँ जलने लगेगा। भाई आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बोला। अरे छू रहा हूँ, मैं जो कुछ भी छू रहा हूँ जलने लग रहा है। हाँ करे में टट्टी करेगा क्या करे बताओ मैं चाह रही है तो बात हो जाएगी मुझे इस तरह से मुक्ति। तुमसे मना करी थी ना मैंने कि नमक नहीं बनानी। अगर दिव्या तू तू और जा करके दिखा दे सही है ना तो एक दिन ही नीचे सही है कल तो मैं तो फिर मिलूंगा ये क्या किया तूने? कुछ नहीं मच्छर था कुछ तो करने का है। अरे भैंस में ये क्या कर रहे हो उसके बाल काट लिया। उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था पर वो बनी नहीं। अब मैं उस पर जादू कर दूंगा और फिर उसे गर्लफ्रेंड बना लूंगा। बस अब तू देखते जा। अबे क्या हो रहा है? सुनो अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं तुम्हें जो कहूंगा बस तुम्हें वही करना है। ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। अब तुम्हें मेरे साथ प्यार से रहना है। ठीक है तुम मुझसे इतना दूर बैठे थे अब मैं तुम्हारे पास आ गई। यार कहाँ रह गया? यूनिक ना 5 साल बाद आ रहा देखना आते मेरे गले लग जाएगा। ज्यादा दिव्या लंबा आउट हो ना दे याद है ना तुझे वो दिन? यार ये यूनिक का क्या नाटक है? अब के ऐसो 2 दिन से कुछ तू सब ज्यादा के ज्यादा 7-8 हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे मेरा यार सुन तू ये फोटो देख। सच्चे रिश्ते भाई तेरे पैसे गिर गए इन्हें तो उठा ले। गानी के छोड़ भाई ना यार मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। तू ये फोटो देख। अजीब आदमी यार ज्यादा रईसी छा रही है। तुझे तो पता है ना यार मेरा भाई कमाता है तो मैं ज्यादा सोचता है। अच्छा तो यार आज मूवी दिखा के लाना है यार। अच्छा बता कितने बजे का शो है? आज दोपहर 1 बजे का। 10 मिनट यहीं रुक मैं भी आता हूँ। अरे भाई तुझे तो पता ही है। क्यों ये लिपस्टिक का निशान किसका है? ये आपका ही होगा। रेड लिपस्टिक लगाती हूँ मैं। तो फिर ये मेट्रो में लगा होगा। मेट्रो में भीड़ ज्यादा रहती ना तो वहाँ पे टच हो गया होगा किसी से। मेट्रो में निशान यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। तुम क्या सोते हुए घूमते हो जो तुम्हारे यहाँ लग गया? ये शायद अक्की का होगा। अक्की लिपस्टिक लगाता है? हाँ अक्की के है। ये होट के इंसान पक्का उसी के। हरकतें हो गई उसकी आजकल ऐसी। अक्की गे है वो? हाँ पुलिस में आता है तो उसकी हरकतें भी पता नहीं कैसी हो गई। चलता भी अजीब ही है। मतलब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि वो गे है। तुम बात कराओ मेरी अक्की से। नहीं वो बात नहीं कर पाएगा अभी। क्यों? सो गया होगा ना। 8 बजे है अभी। हाँ वो 8 बजे ही सो जाता है। तुम बात कराओ मेरी। क्या? कराओ ना। हेलो भाभी जी कैसे हैं आप? चलो तुम्हें बात करो इससे। अरे भाई
अरे ये तो रोबोट है, ये तो आईडी दूसरा है, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ, ये कौन सा पता चलेगा। 779 अरे रोबोट को मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, वहाँ जाके देखना चाहिए। अरे मुझे तो पता चल गया, अब मैं यहाँ से भागना ही होगा। होने दे भैया। लो साले कहाँ पढ़ रहा तू? 3% का पढ़ूंगा। मैंने क्या बहुत